Hi, this is Pooja, and you are watching India Book of Records podcast of the day. And today we have Dr. Sushma Bisa with us. Hello, Sushma ji. How are you? Fine. Okay. So, Dr. Sushma has a record for climbing piggybacked your granddaughter Arohi from Bikaner to the Everest base camp. So, congratulations, Dr. Sushma. Thank you. Okay. So, Dr. Sushma, can you please tell us something about your incredible journey? एक्चुअली मैं म्यूजिक में डॉक्टरेट हूँ जी. और आफ्टर मैरिज मैंने ये एडवेंचर शुरू किया था। और फर्स्ट टाइम जब मैंने एडवेंचर शुरू किया था उसके पीछे मेरा एक ये था कि मेरे हस्बैंड खुद जो मगन बिस्सा खुद इंटरनेशनल माउंटेनियर रहे थे और वो और बचेंद्र पाल साथ में एवरेस्ट अभियान में थे 84 एवरेस्ट में जब बचेंद्र पाल ने क्लाइम किया था। तो बस टाटा स्टील में दोनों साथ में जॉब करते थे और मैं शादी के विद इन 1 वीक में जब जमशेदपुर गई तो सभी लोग क्लाइंबिंग जानते थे और मैं नहीं जानती थी। तो सबने अपने छोटे-छोटे जो डे पैक होते हैं वो मेरे पास रखे और एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए चले गए और मुझे बोला आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए। आधे घंटे तक जब कोई नीचे वापस नहीं आया तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और फिर मैंने क्योंकि नेल्स बढ़े हुए थे उस समय आफ्टर मैरिज 1 वीक ही था तो मैं पॉइंटेड हिल मेरा उतारा और धीरे-धीरे करके मैं क्लाइंबिंग करके ऊपर पहुंच गई। तो जैसे मैं ऊपर पहुंची तो स्टाफ के और लोग भी जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने बहुत तेज क्लैपिंग किया और फिर बचेंद्र पाल ने मुझे पूछा कि क्या तुमने पहले क्लाइंबिंग किया है? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले अरे तुम इस फील्ड में आती तो बहुत कुछ कर सकती थी। तो ये एक मेरा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद में फिर क्योंकि मेरे राजस्थान में मेरे इन-लॉज़ को थोड़ा मेरा म्यूज़िक का कम पसंद था तो मुझे लगा कि अगर मैं एडवेंचर फील्ड में जाती हूँ, तो उनको भी शायद प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी उसमें है और फिर आने वाले टाइम में और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा और वो सही साबित भी हुआ। और उसके बाद में फिर मैंने एनआईएम जो प्राइम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहाँ से मैंने 1 महीने का कोर्स किया बेसिक कोर्स, उसमें मुझे ए ग्रेड मिला। जी, रॉक क्लाइंबिंग नहीं उसमें पूरा सभी माउंटेनियरिंग का सारे उसमें होता है। तो मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया 28 डेज़ का, जो फुल्ली आर्मी के लोग करवाते हैं और उसके बाद में मैंने जब ए ग्रेड मिला तो मैंने एडवांस कोर्स किया एनआईएम से ही और उसके बाद में फिर मैंने बस वो रास्ते खुलते चले गए और फिर उसके बाद में मैंने और आपने सोचा कि कि क्लाइंबिंग को ही एज अ पैशन और एज अ प्रोफेशन बनाया जाए। ऑलराइट, so let me just read your record for my viewers. Yeah. The record for being the oldest to piggyback her granddaughter to the Everest base camp was set by Sushma Bisa of Bikaner, Rajasthan. She piggybacked her 1 year and 7-month-old granddaughter successful to reach the Everest base camp located in Nepal at an altitude of 5,364 meters on May 23rd, 2024 at the age of 27. So, Dr. Sushma, कैन यू प्लीज टेल अस कि ये जर्नी आपकी रही कैसे? आपने ये रिकॉर्ड बनाया, आपको इस रिकॉर्ड बनाते हुए कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे। चैलेंजेस तो हर चीज में आते हैं, फिर ये तो माउंटेनियरिंग है तो नेचुरली उसमें आना ही था। तो हुआ ये था कि मेरा जो बेटा है मतलब मेरी जो जिस पोती को मैं लेके गई थी उसकी फादर, तो वो 5.5 इयर्स के थे तब मेरे हस्बैंड उसको तपोवन लेके गए थे। तो उसके मन में भी ऐसा था कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ और अलग हटके हो। और क्योंकि 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे 84 एवरेस्ट के जो इंडिया का रिकॉर्ड बना था जिसमें बचेंद्र पाल ने क्लाइम किया था, तो इसके 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे तो मुझे भी उसमें इनवाइट किया गया कि आप भी आए तो अच्छा लगेगा। और तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी ग्रैंड डॉटर को भी लेके जाती हूँ। तो थोड़ा मुश्किल तो था क्योंकि बड़े लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है ऊपर। फिर बच्चे अगर सो जाते हैं तो पता नहीं चलता है। जैसे हाइट गेन करते हैं तो थोड़ा कैरिंग योर ग्रैंडडॉटर ऑन योर बैक। जी, तो मैंने उसको अपनी बैक पे उठाया और फिर मुझे बस उससे पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं रिकॉर्ड बनाऊँगी। मुझे बस ये था कि मैं किसी तरह जहाँ तक ले जा सकती हूँ उसको लेके जाऊँ। लेकिन जब मैं लेके गई तो बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ के क्लाइंबर्स मिल रहे थे रास्ते में और उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि और वो बोलते थे स्ट्रॉन्ग लेडी ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग लेडी ऑफ
इंडिया, या वो बार-बार जब ये बोलते That थे must और be a proud moment, जी, right? Exactly. तो उस समय फिर वो क्लैपिंग भी करते थे और मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाते थे, मेरी ग्रैंडडॉटर के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे और क्योंकि हम लगातार वो ट्रैकिंग कर रहे थे, तो हर जगह, हर दिन कोई ना कोई उनमें से मिलते थे, तो वो हर बार मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। तो और जब मैं जिस दिन मैं पहुँची एवरेस्ट बेस कैंप, फिर बचेंद्री पाल दीदी साथ में थीं, तो मुझे ये भी था कि मैं लोगों को बता सकती हूँ कि वास्तव में कैसे कैरी करना चाहिए। और फिर मुझे कई लोगों ने बोला, इवन मेरे ग्रुप में भी बोला कि जहाँ कठिनाइयाँ आती थी तो बोले, सुषमा इनको इसको अपने जवान बेटों को क्यों नहीं दे देती हो? लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब तक मैं ले जा सकती हूँ मैं ले जाऊंगी। और वो मेरा ये जो एक दिल And में जो एक ultimately, था it विल was a पावर, record for, या yes, विल record for पावर you. था और उसकी वजह से मैं ले जा Right, पाई। right, right. हालाँकि वो इतनी छोटी है तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसको फीडिंग में, क्योंकि वो Exactly. अपने अपनी मॉम का फीडिंग ले रही थी, तो बीच-बीच में मुझे रुकना पड़ता था। फिर उसका जो हार्नेस था, वो उसके ऐज के लायक नहीं था। तो मैंने 3 हार्नेस बदले, उसके बावजूद मैं कुछ रोप्स लेके उन सीलिंग से बाँधती थी अपने आप को। तो उसके चलते मुझे कई बार 7-7, 8-8 घंटे तक मुझे रुकना पड़ता था क्योंकि मैं यूरिन पास के लिए भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं इतनी डोरियों से बंधी हुई होती थी। तो मुझे लगता है अगर मैं रुक गई तो कम से कम आधा पौन घंटा खराब हो जाएगा और फिर मेरे साथ में चलने वाले लोग आगे पीछे हो जाते थे तो सही ढंग से बांध पाएंगे कि नहीं, तो रिस्क लेना भी मुझे ठीक नहीं लगता था। तो ये The प्रॉब्लम्स तो journey बहुत was थी। full of challenges and full of या difficulties, या but you एंड did it well. बिल्कुल। You did it well. Okay, जी so let me just show your video first, so that our viewers get the better idea. जी Okay, so just can you see the video? या आई कैन सी। Okay, so I'm just playing the video ओके। where you carrying your granddaughter. So this is the Everest base camp. या Okay. Oh my God, it's a very tough path, right? या And this is you carrying your granddaughter. या My God. All right. This is the video. या So, Dr. Sushma, you were 57. Like at this नॉट age, you were 57, not only आई एम 59। 59. Okay. या All right. So, at this age, people don't even think about stepping into, stairs. And you were climbing Everest Base Camp. So, from where did you get the strength? I mean, ये physical strength आप कहाँ से लेके आए? फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए मैं पूरे साल प्रैक्टिस करती रहती हूँ और जब कोई एक्सपीडिशन, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपीडिशन किए हैं। 2009 में मैंने मेरे हस्बैंड के साथ एवरेस्ट क्लाइंब करने की भी कोशिश की थी, बट कुछ ट्रेजेडी हो गई थी और हमें समिट से थोड़ा पहले लौटना पड़ा था। अविलांच की चपेट में आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो लौटना पड़ा था। तो मुझे लगा था, एक बार मुझे ऐसा लगा कि इतना टफ है, मैं लाइफ में नहीं आऊंगी। लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं, ये टफनेस हमें बहुत कुछ सिखाती है और मुझे, अगर मैं अपने नई जनरेशन को शुरू से इसमें अगर करती हूँ तो वो आने वाले टाइम में देश के लिए कुछ अलग, कुछ हटके कर पाएंगे। और वो मेरी सोच जो थी वही मुझे वहां तक लेके गई। और So, for ये physical, what exactly you do for फिजिकल physical फिजिकल के लिए training? मैं देखिए, सुबह मैं योगा करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, एरोबिक करती हूँ और वॉक करती हूँ। और अभी क्योंकि मेरा पिछले कुछ सालों में मेरी बार-बार पैर की हड्डी में फ्रैक्चर होता रहा है, तो इसलिए मैं रनिंग नहीं कर सकती। एंड मेरे छोटे-बड़े करके 8 ऑपरेशन भी हुए हैं, जिसमें 3 तो एम्स में हुए थे। तो मुझे लोग कहते थे कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने अपने आप को ये सोच लिया था कि जो नहीं करने वाले कहते हैं उनको करके दिखाना है और उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। तो मैं ये, जब भी कोई एक्सपीडिशन होता है तो मैं 3 से 4 घंटे कोशिश करती हूँ और अब भी मैंने लगभग 4.5-5 घंटे तक रोज अभ्यास किया, उसको पीठ पे लेके चलने का भी, तब मैं ये कर पाई। Wonderful. So now, Dr. Sushma, how do you feel as a woman that you have achieved this record, this feat देखिए, as a महिलाएं woman? महिलाएं And how वैसे do you relate this as a motherhood? I mean, you are a mother, you are जी, a grandmother. So how do you relate this with your motherhood?
देखिए, महिलाएं हमेशा मन से तो ज्यादा शक्तिशाली होती है, स्ट्रांग ज्यादा होती है। कहते हैं राइट। मैन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट मैं कहती हूँ कि मैन वेमेन दोनों ही स्ट्रांग होते हैं। कुछ मामलों में लेडीज ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। वो इससे भी साबित होता है कि 9 महीने वो अपने बच्चे को कैरी करती हैं, तो इस मायने में वो मैन से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। स्ट्रांग और मैं होती है। भी अपने आप को ये सोचती हूँ कि जिस काम को अगर महिलाएं ठान ले, जिद पे अड़ जाएं, तो उस काम को वो करके रह सकती हैं, ऐसा और मेरा आपने मानना ये है। करके भी दिखाया, आपने जी ये जी करके भी दिखाया। जी राइट। सो डॉक्टर सुषमा, एक और चीज कि हमने वी हैव रेड कि योर हस्बैंड मिस्टर मगन बिसा, जी he has rescued 2 Bulgarian climbers. So जी। can you tell us the story behind this? उन्होंने कैसे उनको बचाया? देखिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी शादी से पहला एक्सपीडिशन था। और Right. ये मुझे Okay. पता है कि जब वो एवरेस्ट क्लाइम कर रहे थे, तब जब वापसी में जब वो आए, तो उन्होंने देखा कि बल्गेरियन से उनकी सांस एकदम रुकने वाली है। और उन्होंने उनको Breathlessness. Okay. उन्होंने Right. ऑक्सीजन देके और उनको रेस्क्यू करके हेल्प किया था। और उसके लिए उन बल्गेरियंस ने, आज भी कहते हैं कि कुछ लोग उनके बारे में जानते हैं, उतना मुझे जितना पता नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बड़े रेस्क्यूअर थे और उन्होंने बहुत लोगों की जान पहाड़ों में बचाई थी। तो कई तो ऐसे लोग थे जिनके बारे में मुझे खुद को पता नहीं है, वो कई बार जब कोई बात चलती है तब कुछ लोग बताते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनको इसीलिए नेशनल अवार्ड भी मिला था, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को रेस्क्यू किया था। तो बल्गेरियंस को भी Wonderful. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि खुद का क्या होगा। उन्होंने अपना ऑक्सीजन देके और उनको बचाने की कोशिश की थी, और वो बच भी गए थे। उसके बाद में उन्होंने जाके कोई बुक लिखी थी, उसके बारे में अभी थोड़े टाइम पहले ही कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। बट पूरी तरह से मुझे भी इसके बारे में मालूम नहीं है। Okay. So one thing, just tell us that from where did you get this inspiration? I mean, I know that you got your inspiration from your husband only. So या anybody else to whom you देखिए, can सबसे come out? पहले तो मैंने हस्बैंड से इंस्पिरेशन मिला, और फिर बचेंद्री पाल दीदी से, क्योंकि उनके वो वर्ड्स की तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और वो इसीलिए वो मुझे बहुत सारे एक्सपीडिशंस में वो मुझे शामिल भी करती हैं, और मैं वो कहती हैं कि तुम जो ठान लेती हो वो करके रहती हो। तो ये शब्द मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। Okay. So what's your family reaction and the people around you? What's their reaction about your record, about your अ, achievement? देखिए, उस समय जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने नहीं सोचा था, पर जैसे ही मैं टॉप पे, जहाँ एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंची, तो वहाँ जितने भी कंट्रीज के लोग थे, वो भी सब They were लगभग clapping for उसी you, दिन right? पहुंच रहे थे। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने उसको साथ में लेके वहां पे पैर रखा, और सबने जोर से हुटिंग की और क्लैपिंग किया, और भारत की स्ट्रांग लेडी का मुझे सबने बोला, और सबने बोला कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि उससे पहले कोई भी इतने कम एज में आज तक लेके नहीं गया। एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट मेरा पहला ही था। लेकिन समहाउ अभी गिनीज बुक और का मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर But सभी you are लोगों a ने, record holder of India Book of Records. जी, सबने बोला कि आपने रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और वो शब्द मुझे आगे और भी कुछ करने के लिए कर रहे हैं। इन फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती को लेके मैं कोई अच्छी पीक क्लाइंब करूं। वो 5 साल की हो जाए, चलने लायक हो जाए, तो उसको चलाते हुए मैं करूं। अभी तो उसको मैं बैक पे लेके गई हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं उसको पैदल उसके पैरों पे लेके जाऊं, इतना उसको अभी से स्ट्रांग बना दूं, ताकि आने वाली जनरेशन को ये एक क्या लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका एक संकेत उनको संदेश मिले। That's nice. So any message you want to give to our viewers, because you are now a mountaineer. So as a mountaineer, एक अब माउंटेन चढ़ चुके हैं, एक रिकॉर्ड जी बना जी चुकी हैं, कुछ ऐसा मैसेज जो कि आप हमारी लेडीज को देना चाहते हैं स्पेशली? लेडीज के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ लेडीज और बच्चों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिलाएं अगर सशक्त होती हैं, तो पूरा समाज सशक्त होता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू गुड नेशन। तो वो बात बिल्कुल सही बैठती कि एक अच्छी माँ जो होती है, सशक्त माँ होती है, वो आने वाली जनरेशन को स्ट्रांग बना सकती है। और एक बात ये कि महिलाएं कहती है कि एक ऑपरेशन के बाद वो राइट ऑफ होकर बैठ जाती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऑपरेशन हुआ है, मैं चल नहीं सकती, मेरे घुटने में दर्द है। तो ये सभी को होता है। और ये इस चीज को मानते हुए कि नहीं, दर्द है, लेकिन उस दर्द को हमें कम कैसे करके आगे बढ़ना है, तो वो अगर Push दिल your में ठान boundaries, follow your dreams, किया, right? तो Exactly. अपने ड्रीम्स को वो पूरा कर सकती हैं। So, जी, Dr. Shushma, we are actually proud of you, and थैंक indeed, यू। you are a source of motivation for all of us, for all ladies out there. And thank you so much for giving your time and sharing your थैंक यू। experience, your views with us. And we wish you all the very best for your future goals. Good evening. थैंक यू। जय हिंद। Jai Hind.